हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या स्टडीज़ चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम कवर अप कर रहे हैं क्लास 4 साइंस का चैप्टर डाइजेशन एंड रोल ऑफ माइक्रोब्स। दोस्तों, इस चैप्टर को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डाइजेशन ऑफ फूड। जो खाना हम खाते हैं वो पचता कैसे है। द फूड दैट वी ईट लाइक चपाती, राइस, वेजिटेबल्स और मीट मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सिंपलर फॉर्म्स। जो भोजन हम करते हैं, जैसे हमने चपाती खाई या चावल खाया या सब्जी खाया या फिर कोई मीट खाया, तो वो हम उसको जब मुंह में लेते हैं तो दांत जो होती है हमारी उस खाने को क्या कर देती है, सिंपलर फॉर्म में ब्रोकन कर देती है, यानी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देती है, तोड़ने का काम करती है, जिससे जो खाना है वो छोटे छोटे पीसेस में यानी स्मॉलर फॉर्म में बट जाता है, सिंपलर फॉर्म में हो जाता है, और जिससे कि हमारा बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है और उसमें से एनर्जी ले पाता है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। जब हम खाना खाते हैं तो खाना जब छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म से जब ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं, खाना पचना। द डाइजेस्टिव फूड इज देन टेकन थ्रू द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में जाता है। डाइजेशन टेक्स place in several steps. There are many organs. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनके थ्रू डाइजेशन हो पाता है। Together these organs make our digestive system. और इन्हीं ऑर्गन्स को मिला करके इनका जो फंक्शन होता है उनको मिला करके बना है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि हमारा भोजन पचता है, पाचन क्रिया होती है। सबसे पहले है माउथ। खाना भोजन जो पचता है उसमें सबसे पहला जो रोल आता है वो माउथ का होता है। जब भोजन हम अपने मुंह में लेते हैं तो जो टीथ होता है, टीथ इन द माउथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। जो हमारे मुंह में जो टीथ होता है, दांत, वो भोजन को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। द शार्प फ्रंट टीथ, हमारी दांतों का जो फ्रंट का जो शार्प टीथ होता है वो भोजन को बाइट करने में, चिबाने में और उसे कट करने में और उसे स्मॉलर पीसेस में चेंज करने में मदद करता है। द फ्लैट बैक टीथ हेल्प टू ग्राइंड द फूड इनटू अ पेस्ट। उसके बाद जो फ्लैट बैक टीथ होता है वो क्या करता है, हमारे फूड को ग्राइंड कर देता है, ग्राइंड यानी पीस देता है और उसे एक पेस्ट के रूप में बना देता है। स्लाइवा इज ए डाइजेस्टिव जूस विच इज मेड बाय द स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड से बनता है डाइजेस्टिव जूस, जिसे हम स्लाइवा कहते हैं, जो कि माउथ ही में होता है। स्लाइवा मिक्सेस विथ द फूड एंड सॉफ्टेंस इट, जिसे हम लाड़ भी कहते हैं। तो उस स्लाइवा के थ्रू क्या होता है, स्लाइवा और फूड मिक्स हो जाता है, सो डैट इट कैन बी सैलोड इजली। उसके बाद उसे हम अच्छे से निगल पाते हैं। जब भोजन यानी जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो स्लाइवा यानी जो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स हो जाता है, स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, लाड़ के साथ, उसके बाद उसे हम आसानी से निगल सकते हैं उस भोजन को। इट ऑल्सो स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, और ये स्टार्च को शुगर में भी बदल देता है। उसके बाद आता है रोल फूड पाइप का। व्हेन वी सैलो द फूड
इट इज पुश्ड इनटू अ थिन लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप और एसोफेगस। जैसे कि यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये हमारा माउथ है, यहाँ लिखा भी हुआ है माउथ। माउथ में जब हम खाना रखते हैं तो माउथ में जो दांत होता है वो इसे ग्राइंड कर देता है, पेस्ट में चेंज कर देता है, उसे स्मॉलर पीसेस में डिवाइड कर देता है। उसके बाद जो ये फूड होता है वो स्लाइवा के साथ, यानी जो डाइजेस्टिव जूस होता है स्लाइवा, उसके साथ ये मिक्स होके कहाँ से जाता है, फूड पाइप के थ्रू होते हुए नीचे आता है। ये जो आप पाइप टाइप का देख रहे होंगे स्ट्रक्चर, लॉन्ग पाइप टाइप का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसी को कहते हैं हम फूड पाइप कहते हैं। तो मुंह से जब खाना पिसा जाता है, ग्राइंड हो जाता है, स्मॉलर पीसेस बट जाता है और स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, तब यही भोजन हमारे फूड पाइप के थ्रू नीचे आता है। देख सकते हैं यहाँ पे, व्हेन वी सैलो द फूड, जब हम भोजन को निगल लेते हैं तो वो भोजन किस में जाता है, एक थिन लॉन्ग ट्यूब फूड पाइप में जाता है, जिसे हम एसोफेगस भी कहते हैं। उसके बाद ये जो फूड पाइप से जो भोजन होते हुए हमारे स्टोमक में जाता है, ये है स्टोमक, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोमक का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टोमक में भोजन जाता है, फूड पाइप से कहा जाता है स्टोमक में। द स्टोमक इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, बैग टाइप का इसका स्ट्रक्चर है स्टोमक का। स्टोमक का मतलब पेट होता है। द मसल्स ऑफ द स्टोमक churn and grind the food into a paste। अब क्या होता है, जो हमारे स्टोमक में जो मसल्स होते हैं वो उस फूड को चर्न करने का काम और उसे ग्राइंड पीसने का काम करते हैं और उसे अच्छे तरीके से पेस्ट के फॉर्म में बदल देते हैं। इट इज ऑल्सो मिक्सड विथ मोर डाइजेस्टिव जूस। उसके बाद ये जो भोजन होता है वो बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स हो जाता है। दिस जूस स्टार्ट टू ब्रेक डाउन प्रोटीन। उसके बाद यही जो जूस के रूप में जो पेस्ट का फॉर्म होता है भोजन का, वही क्या होता है, प्रोटीन के रूप में, फैट्स के रूप में, सिंपलर सब्सटेंस के रूप में हमारे बॉडी को मिलता है। सम एसिड आर ऑल्सो एडेड टू किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दी फूड। जैसे कि हमने जो भोजन किया, भोजन फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टोमक में गया, तो स्टोमक में क्या होता है, ये काम स्टोमक में ही होता है। स्टोमक में मान लीजिए कि फूड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो भोजन हमने किया, अगर उसमें कोई बैक्टीरिया पाया जाता है तो जैसे ही वो भोजन स्टोमक में यानी हमारे पेट में जब वो भोजन जाएगा तो उसकी जो बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए हमारे पेट में, हमारे स्टोमक में एक एसिड होता है, कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो कि जो भोजन हम लोग किए हैं उसे, उसके बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। यानी पेट में जो भोजन होता है उसके जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये एसिड खत्म कर देता है पेठी में। द फूड नाउ लुक्स लाइक अ सेमी फ्लूइड मास विच इज कॉल्ड ए क्लाइम। उसके बाद जो भोजन होता है वो एकदम पिसा एकदम लिक्विड सा फॉर्म में हो जाता है। उसके बाद वो फिर हमारे यहाँ देख सकते हैं आप, स्टोमक में गया था फूड पाइप के थ्रू, फूड स्टोमक में गया, अब स्टोमक के थ्रू जाएगा वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन